नेक्स्ट देखिए 50 नंबर देखिए। देखिए सेल्स आपके पास है 10,000 यूनिट्स, अमाउंट कितना 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60 पर यूनिट। तो माइनस करने के बाद क्या है कंट्रीब्यूशन आएगा, और इंटरेस्ट दिया हुआ है, ईबीटी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए इनकम स्टेटमेंट, सेल्स लिखिए पहले 10 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखिए 10,000 टू 60। तो कंट्रीब्यूशन 4 लाख आ गया, लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऊपर की तरफ जाइए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होगा ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट क्या होगा ईबीटी। तो ईबीटी 2 लाख है, इंटरेस्ट 1 लाख है, ऊपर जाइए ऊपर की तरफ, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा बताइए, ईबीआईटी में इंटरेस्ट ईबीटी है 2 लाख, तो अगर हम लोग बैक जाएंगे बैक जाएंगे तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। तो 2 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट कितना आ गया बैलेंस शीट फिगर। अब आपको डीसीएल आपके पास है, तो डीओएल निकाल लीजिए पहले। तो डीएल का फॉर्मूला क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी, डीएफएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय डीएफएल का ईबीआईटी बाय ईबीटी मत लगाइएगा यहाँ पे, यहाँ पे डीएफएल का ईबीआईटी बाय ईबीटी मत लगाइएगा, क्योंकि डीसीएल आपके पास है, डीसीएल आपके पास है, तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है डीएल इंटू डीएफएल। तो डीसीएल कितना बताइए यहाँ पे, डीसीएल कितना है 2.5। तो कितना है डीएफएल डिवाइड कर दीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया कंट्रीब्यूशन, माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या हो गया बताइए ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया ईबीटी। ठीक है, तब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी।
ठीक है। अब डीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी, तो 4 लाख बाय 3 लाख 1.33, और डीसीएल कैसे आएगा फिर, डीएल इंटू डीएफएल, तो 2.5 हो गया यहाँ पे, इसकल टू 1.33 इंटू डीएफएल, तो डीएफएल कितना है 2.5 डिवाइड बाई 1.33, तो डिवाइड करिए कितना आएगा बताइए फिर, 2.5 डिवाइड बाई 1.33 कितना आ रहा है बोलिए, 1.88। बोलिए यहाँ तक डाउट है किसी को, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये पास कोर्स लेवल का था ये। तो अभी तक हमने कितना सम किया 1 से लेकर 15 तक, अभी तक हमने जितना सम किया 1 से लेकर 15 तक, इसमें 11 नंबर इंपॉर्टेंट था, 14 नंबर इंपॉर्टेंट था, दो इंपॉर्टेंट सम अभी तक पास हुआ है, 11 और 14, जो एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, अब हम लोग आगे जा रहे हैं, याद रखोगे सबका। क्वेश्चन 16 देखिए, क्वेश्चन 16, 17, 18 इस तीनों सिमिलर है, 16, 17, 18, 19, 16 एक हम करा रहे हैं आपको, बाकी सब होमवर्क रहेगा, 16, 17, 18, 19 सब सिमिलर है सब। ठीक है, 16, 17, 18, 19 चारों सिमिलर है, एक हम करा रहे हैं आपको, बाकी होमवर्क रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर दिया आर का, और इक्विटी शेयर कितना है 20,000 शेयर है इंटू 100, 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर है, ऑथराइज कितना है 40,000 शेयर, इसका कोई काम नहीं है ऑथराइज का, और आपको चाहिए कितना और 10 लाख चाहिए, और फाइनेंस कितना चाहिए आपको 10 लाख, ऑथराइज का कोई काम नहीं है, नो यूज, ऑथोराइज तो पहले कितना कैपिटल था आपको 20 लाख, 20,000 शेयर था पहले से, और फर्दर कितना रेज कर रहे हैं 10 लाख, तो 4 प्लान है आपके पास, पहला है 10 लाख पूरा इक्विटी शेयर से आएगा, दूसरा क्या आधा इक्विटी शेयर से आएगा, आधा डिबेंचर से आएगा, तीसरा है डिबेंचर से आएगा पूरा अमाउंट, और चौथा है आधा इक्विटी शेयर से आएगा, आधा प्रेफरेंस शेयर से आएगा, और ईबीआईटी आपको दिया था 10 लाख और 40% टैक्स है, तो कौन सा प्लान बेस्ट है ये बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कोई कौन सा प्लान बेस्ट है, तो ईपीएस निकालिएगा पहले, क्या निकालिएगा ईपीएस, जिसका हाईएस्ट होगा फाइनेंशियल प्लान, तो चारों का ईपीएस निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो फाइनेंशियल प्लान विथ हाईएस्ट ईपीएस अर्निंग पर शेयर, हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर, ठीक है, विल बी बेस्ट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान, समझ गए। तो जिसका ईपीएस सबसे हाईएस्ट होगा, जिसका ईपीएस क्या होगा सबसे हाईएस्ट होगा, वो प्लान क्या होगा आपका बेस्ट होगा।
जिसका ईपीएस सबसे हाईएस्ट होगा वो प्लान क्या होगा आपका, बेस्ट प्लान होगा, समझ गए। तो पावर ईपीएस निकालना चाह रहे होगा आपको, तो आपके ईबीआईटी है तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे अर्निंग ऑफ टैक्स आएगा, प्रेफरेंस माइनस करेंगे डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल आएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, इंटरेस्ट निकाल लीजिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लीजिए, डिविडेंड निकाल लीजिए, क्या क्या जरूरत पड़ेगा देखिए आपको आगे। तो कंपटीशन ऑफ क्या क्या निकाल लीजिए आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तीनों निकाल लीजिए। ठीक है, चार प्लान है, प्लान ए बी सी डी। चार प्लान है ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ शेयर निकाले पहले, या कोई भी पहले निकाल सकते हैं हम। तो नंबर इक्विटी देखिए पहले से कितना था, नंबर ऑफ शेयर देखिए पहले से कितना था, पहले से 20,000 शेयर हर एक में। एग्जिस्टिंग शेयर कितना, एग्जिस्टिंग शेयर 20,000 है। फर्दर रेस कितना था बताइए, पहले से कितना शेयर है, 20,000 शेयर है पहले से, और बाद में कितना रेज हो रहा है और आगे फर्दर रेस कितना हो रहा है बताइए, फर्स्ट वाले में फाइनेंस कितना चाहिए आपको, 20 लाख 10 लाख चाहिए फाइनेंस। तो फर्स्ट वाले में पूरा कहां से आ रहा है, 10 लाख है टोटल। तो फर्स्ट वाले में पूरा कहां से आ रहा है, इक्विटी शेयर से। फर्स्ट वाले में पूरा 10,000 कहां से आ रहा है, इक्विटी शेयर से। सेकंड वाले में 5 लाख कहां से आ रहा है, इक्विटी शेयर से। पांच हजार। थर्ड में कितना आ रहा है बताइए, डिवेंचर से कितना आ रहा है, 10 लाख डिवेंचर से आ रहा है पूरा, तो नहीं आ रहा शेयर। फोर्थ वाले में 5 लाख कहां से आ रहा है, इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया, बोलिए। 10 लाख ऊपर दिया ना क्वेश्चन में, ऊपर में कितना कैपिटल चाहिए आपको ये बताइए, कैपिटल रिक्वायर्ड कितना बताइए, कैपिटल रिक्वायर्ड 10 लाख, लास्ट लाइन पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। एग्जिस्टिंग कैपिटल 20 लाख है, प्रेजेंट कैपिटल कितना है, 20 लाख है।
ठीक है। तो अभी आपका जो कैपिटल 20 लाख है, तो एक शेयर कितना का है, 100 रुपए का है, तो 20,000 आ गया। तो ये सब में आएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल ये। और फर्दर इज फर्स्ट वाले में 10 लाख आ रहा है, एक शेयर 100 रुपए का, तो 10,000 शेयर हो गया। सेकंड में 5 लाख आ रहा है, एक शेयर 100 रुपए का, कितना हो गया, 5,000 हो गया। थर्ड वाले में कुछ नहीं है। और फोर्थ वाले में 5 लाख है, एक शेयर 100 रुपए का आ रहा है, 5,000 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना 30,000 हो गया, यहाँ कितना हो गया 25,000, यहाँ 20,000, और यहाँ पे कितना हो गया 25,000। ठीक है, यहाँ तक नंबर ऑफ शेयर। कोई डाउट है बोलिए इसमें। अरे पहले से प्रेजेंट कैपिटल कितना है, 20 लाख है। सम पढ़िए पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आर लिमिटेड कंप्राइज ओनली इक्विटी शेयर। पहले से इसमें कोई डाउट है, पहले बताइए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कोई डाउट है, 20 लाख है कैपिटल पहले से, एक शेयर 100 रुपए का है, 20,000 हो गया। और रेस कितना कर रहे हैं, 10 लाख रेस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, द कंपनी रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख। तो फर्स्ट वाले में 10 लाख है टोटल, और पूरा शेयर से आ रहा है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो 10,000 शेयर आ गया। सेकंड में 5 लाख शेयर से आ रहा है, 5 लाख डिवेंचर से आ रहा है, तो 5 लाख, एक शेयर 100 रुपए का, 5,000 शेयर हो गया। थर्ड में डिवेंचर से आ रहा है, शेयर नहीं है कुछ भी। और फोर्थ में 5 लाख शेयर से, इक्विटी शेयर से आ रहा है, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 5,000 शेयर हो गया। तो टोटल शेयर कितना हो गया, फर्स्ट वाले में 30,000, सेकंड में कितना हो गया 25, थर्ड में कितना हो गया 20, और फोर्थ में कितना हो गया 25। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट किसी को। ठीक है, अब फिर क्या निकाले नेक्स्ट, फर्दर कितना रेस कर रहे हैं अब। समझ में आया शिवानी आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इंटरेस्ट कैसा आएगा देखिए। देखिए डिवेंचर फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में कितना डिवेंचर है, 5 लाख का डिवेंचर है, और कितना पर इंटरेस्ट 6%। समझ गए, इंटरेस्ट डिवेंचर फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में 5 लाख का 6% कितना हो गया 30,000, और थर्ड वाले में 10 लाख का 6% कितना हो गया 60,000। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस कितना बताइए। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, कितना देखिए 5 लाख का इक्विटी शेयर है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, और कितना परसेंट इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा है कुछ, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, लास्ट में है सिर्फ 5 लाख का कितना परसेंट है 5%, तो कितना हो गया 25,000। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है। नंबर ऑफ इक्विटी आ गया, इंटरेस्ट डिवेंचर आ गया, और क्या आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ तो कोई डाउट किसी को बोलना है। यहाँ तो कोई डाउट है सिमानी आपको। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लान।
स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान। तो 4 प्लान है यहाँ पे टोटल, प्लान ए बी सी डी। अब ईपीएस कैसे निकालते हैं आप? ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अभी निकाल देना। फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट नहीं आया था कुछ भी। सेकंड में कितना इंटरेस्ट आया था? 30,000। थर्ड में कितना इंटरेस्ट आया था? 60,000। अब फोर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं आया था। तो ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट करिए तो क्या आएगा? ईबीटी। ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? ईबीटी लेस टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बने यहाँ पे? 40% है। यहाँ कितना हो गया? 4 लाख। और सेकंड में कितना? 970 का 40% करिए। 970 का 40%, 388। कितना चेक करिए एक बार। 388। उसके बाद 940 का 40%, 376। तो टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर? फर्स्ट का 6 लाख हो गया। और 970 माइनस 388 कितना आ रहा है बताइए? 970 माइनस 388 कितना आ रहा है? 582। 940 माइनस 376, 564। तो अर्निंग टैक्स आ गया। लेस क्या करिए फिर? परफॉर्मेंस फर्स्ट वाले में नहीं है कुछ। लास्ट में आएगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या है? माइनस करने के बाद अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। अर्निंग अवेलेबल टू, अब नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिए।
तो कितना शेयर है फर्स्ट वाले में, कितना शेयर है 30,000। सेकंड में कितना है 25। थर्ड में कितना है 20। और फोर्थ में कितना है 25। तो डिवाइड करने के बाद क्या अर्निंग पर शेयर। तो कितना है 6 लाख बाय 30,000 20। सेकंड में कितना आ रहा है 23.28। थर्ड में कितना आ रहा है बताइए 8.20। फोर्थ में कितना आ रहा है बताइए 23। तो हाईएस्ट कौन सा बताइए 28.20। तो बेस्ट प्लान कौन सा होगा सी, ये तो कंफर्म है। और एक डीएफएल निकालेंगे, डीएफएल मतलब फाइनेंशियल लिवरेज। डीएफएल का क्या काम है, सिर्फ कमेंट में काम आएगा, डीएफएल का और कोई काम नहीं है, कमेंट लिखने में काम आएगा सिर्फ। मेन क्या देखते हैं हम लोग, किसका ईपीएस हाईएस्ट है, मेन क्या देखते हैं हम लोग, किसका ईपीएस हाईएस्ट है वो बेस्ट प्लान है। मेन हम लोग क्या देखते हैं, किसका ईपीएस हाईएस्ट है वो बेस्ट है, समझ गए। मेन क्या देखते हैं हम लोग, किसका ईपीएस हाईएस्ट है वो प्लान बेस्ट है, ठीक है। और डीएफएल सिर्फ कमेंट के लिए काम आएगा, और कोई काम नहीं है डीएफएल का। तो लिखिए डीएफएल उसी कॉलम में, उसी के नीचे, उसी टेबल में। डीएफएल देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो सेम रहेगा, ईबीआईडी बाई ईबीडी, इग्नोर डिविडेंड। यहाँ पे कितना है बताइए ईबीआईडी कितना था 10 लाख बाय 10 लाख। और सेकंड वाले में कितना था 970 बाय 10 लाख बाय 970। कितना है बताइए 1.03। और थर्ड वाले में 10 लाख बाय 940। कितना आ रहा बताइए 1.06। और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा वर्किंग नोट। फोर्थ वाले में कैसे आएगा वर्किंग नोट। तो फार्मूला अप्लाई करिए, उसमें डिविडेंड है यहाँ पे ईबीआईडी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। और प्रेफरेंस कितना होता है यहाँ पे 25,000। और इनकम टैक्स रेट कितना है 0.40। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है डीएफएल ऊपर 10 लाख नीचे 10 लाख माइनस 25,000 डिवाइड बाय 0.6 कर दीजिए। तो सॉल्व करिए, इसके बाद कितना आ रहा है 1.04।
कमेंट लिखिए इसके बाद। याद हो गया आपको DFL 1.04, एक में 1.03, 1.06, लास्ट में कितना 1.04। ठीक है, कमेंट लिखिए। तो किस में DFL हाइस्ट, DFL हाइस्ट मतलब नहीं है, DFL ज्यादा है इससे मतलब नहीं, हाइस्ट EPS किस में खाली पूछना है आपको। तो ये प्लान सी में हाइस्ट है, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए। हियर EPS is highest under plan C, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए। प्लान सी शुड बी रिकमेंडेड बट ये कमेंट लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। ईयर EPS इज हाईएस्ट अंडर प्लान सी, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए। प्लान सी शुड बी रिकमेंडेड बट डेप्थ इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग द DFL, DFL भी आपको क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो जिससे कंपनी क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए डिवेंचर में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। और शेयर में क्या होता है, डिविडेंड होता है, शेयर में क्या होता है, डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो पेमेंट करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो डिविडेंड में क्या होता है कि कंपनी को पेमेंट कब करना पड़ता है, डिविडेंड जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो, और अगर लॉस है तो डिविडेंड पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो इससे रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इससे कंपनी क्या सकता है फ्यूचर में, अगर मान लो फ्यूचर में आप अर्न नहीं कर पाए और आप इंटरेस्ट पेमेंट करते जाएंगे तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकता है लास्ट में। ये कमेंट कर लिख दीजिए हर क्वेश्चन में, 17 में 18 में दोनों में, 16 17 18 तीनों में कमेंट ऐसे लिखना है आपको बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो 17 18 और 19 होमवर्क रहेगा। 17 सेम क्वेश्चन है, 18 भी सेम है, 19 भी सिमिलर है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 20। ये हो गया सबका 19 नंबर, बोलिए। 20 में इसके बाद।
20 बढ़ी इसके बाद। देखिए यहाँ पे पहले से कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कितना है, पहले से 5 लाख है, तो पहले नंबर शेयर कितना है, 5 लाख डिवाइड बाई 100। प्रेजेंट इक्विटी से कितना बताइए, अभी कितना शेयर आपके पास, पहले से 5 लाख कैपिटल है, और एक शेयर कितना का है बताइए, 100। तो पहले से कितना शेयर बताइए आपके पास, 5,000 शेयर, ठीक है। और रिटर्न अर्निंग है, डिवेंचर भी पहले से, और 2 प्लान है, फर्दर रेज कितना करे, 6 लाख। तो फर्दर कितना से इशू करे बताइए प्लान ए में, फर्दर कितना से इशू करे बताइए, फर्दर रेज कितना कर रहे हैं हम लोग, 6 लाख रेज कर रहे हैं टोटल। तो प्लान ए में कितना बताइए, बोलिए, अंडर प्लान ए कितना से रेज कर रहे हैं फर्दर, प्लान ए में बताइए, टोटल कितना चाहिए आपको, 6 लाख चाहिए टोटल। अब प्लान ए में पूरा इक्विटी शेयर आ रहा है, प्लान ए में पूरा कहाँ से आ रहा है, तो एक शेयर कितना का है, 100 रुपए का है। तो प्लान ए में कितना शेयर रेज कर रहे हैं बताइए, बोलो, टोटल रेज कितना कर रहे हैं हम लोग, 6 लाख रेज कर रहे हैं। और प्लान ए में क्या हो रहा है, पूरा इक्विटी शेयर से आ रहा है, एक शेयर 100 रुपए का है। तो प्लान ए में कितना इक्विटी शेयर रेज कर रहे हैं बताइए, बोलो, प्लान ए में क्वेश्चन 20 पढ़िए आप लोग। पहले से कितना शेयर है आपके, 5,000 शेयर है पहले से, अर्निंग है, डिबेंचर है, उसके बाद 6 लाख रेज कर रहे हैं आप। तो प्लान ए में क्या बोला, पूरा इक्विटी शेयर से आएगा, तो 6 लाख पूरा इक्विटी शेयर से आएगा, और एक शेयर 100 रुपए का है। तो कितना शेयर इशू करेंगे बताइए, 6 लाख डिवाइड 100, कितना शेयर आएगा, 6 शेयर आएगा फर्दर। और प्लान बी में कोई शेयर रेज नहीं हो रहा है, प्लान बी में डिवेंचर रेज हो रहा है बस। और उसके बाद एक्सपेंशन के बाद सेल्स बढ़ जाएगा 50% से, सेल्स कितना बढ़ जाएगा 50%, फिक्स्ड कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा 100%, ठीक है। तो आपको ईपीएस निकालना है, लीवरेज निकालना है आपको, बिफोर और आफ्टर एक्सपेंशन, बिफोर एक्सपेंशन भी और आफ्टर एक्सपेंशन भी, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, पहले क्या निकालिए, इसमें ईबीआईटी दिया नहीं है पहले, इसमें ईबीआईटी नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो नंबर कैसे निकाल लीजिए और इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इसमें प्रेफरेंस नहीं है, इसमें प्रेफरेंस नहीं है, बस खाली क्या निकालना आपको, पहले नंबर विक्री से निकाल लीजिए, और क्या निकाल लीजिए, इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ठीक है। एक बिफोर एक्सपेंशन और एक है आफ्टर एक्सपेंशन। तो प्लान कौन कौन सा है, एक प्लान ए है, प्लान 1 है, और एक प्लान 2 है।
ठीक है तक। पहले कितना शेयर था बताइए, पहले कितना शेयर था, 5000 शेयर था पहले, और बाद में कितना रेज कर रहे हैं, प्लान 1 में 6 लाख पूरा इक्विटी शेयर से आ रहा है, 6 लाख कहां से आ रहा है, पूरा इक्विटी शेयर से आ रहा है, और डिवाइड 100, 6000 शेयर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कैसा है देखिए, एक तो डिबेंचर पहले से था आपके 40% डिबेंचर, ₹2 लाख हो जाएगा 40%, ये सब में आएगा। अब फर्दर कितना रेज हो रहा है बताइए, फर्दर रेज कितना हो रहा है बताइए, फर्स्ट वाले में कुछ रेज नहीं हो रहा है, इक्विटी से आ रहा है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में कहां से आ रहा है, डिबेंचर से आ रहा है 12%। ठीक है अंदर, इंटरेस्ट फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है 35,000, सेकंड में 35,000, थर्ड वाले में कितना आ रहा है 1,07,000। अब आपको क्या निकालना है, आपको लिवरेज और ईपीएस, बिफोर एंड आफ्टर दोनों निकालना है आपको, बिफोर एक्सपेंशन भी और आफ्टर एक्सपेंशन भी। ठीक है तब नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, ठीक है तब सबको हो गया तब, यहाँ पे डाउट किसी को बोलिए, हो गया था। उसके बाद क्या करें नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ईपीएस एंड लिवरेज बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन। तो सेल्स कितना है, पहले कितना सेल्स था, पहले 20 लाख था, और एक्सपेंशन के बाद कितना बढ़ रहा है सेल, 50%। पहले कितना सेल था 20 लाख था यहाँ पे, और एक्सपेंशन के बाद कितना हो गया 20 लाख प्लस 50%, तो कितना है बताइए यहाँ पे 30 लाख।
फिर इसके बाद लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, देखिए 60%। लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। फिर लेस क्या करिए फिक्स कॉस्ट, पहले कितना फिक्स हुआ था, 2 लाख था पहले। पहले कितने से बताइए, फिक्स कॉस्ट 2 लाख था पहले। 100%। तो ईबीआईडी कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 8 लाख 8 लाख। फिर उसके बाद आप कैसे निकालते ईपीएस, माइनस इंटरेस्ट करिए, ईबीडी आएगा, टैक्स माइनस करिए, अर्निंग ऑफ टैक्स आएगा, प्रेफरेंस माइनस करिए, अर्निंग अवेलेबल आएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करिए, ईपीएस आएगा। फिर डीएल कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन ईबीआईडी, डीएफएल कैसे आएगा, ईबीआईडी ईबीटी, और डीसीएल कैसे आएगा, ईबीआईडी डीएल इंटू डीएफएल। अब करिए इसके आगे, ईबीआईडी के बाद आप लोग करिए ईपीएस तक जाइए, आप लोग ईपीएस तक जाइए, ईपीएस तक जाइए आप लोग इसके आगे, ठीक है। सेल्स में वैल्यू कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होगा, ईबीआईडी लेस इंटरेस्ट। माइनस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ईबीटी। लेस टैक्स कितना परसेंट है बताइए, टैक्स 5%।
तो 565 का 40% कितना आएगा बताइए? 565 का 40% करिए, कितना आ रहा है? 565 का 40% कितना आ रहा है? 226। और 765 का 40%? 765 का 40%, 306। और 695 का 40%, 277, 200। ये माइनस करने के बाद क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या होगा? ईबीटी माइनस टैक्स करिए, तो टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ तो ठीक है। हो यहाँ तक माइनस टैक्स, कितना है फर्स्ट वाले में बताइए? 565 माइनस 226, 339। सेकंड 765 माइनस 6, 459। और थर्ड आया 4515800, 415,800। और सेकंड कितना? 459 और 415। तो ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर कितना देखिए? फर्स्ट वाले में कितना शेयर था? 5,000, फिर 11,000, 5,000। ईपीएस कितना आएगा फर्स्ट वाला बताइए, डिवाइड करके बताइए। 339 डिवाइडेड 5,000, 67.80। और डीएफएल ये सेकंड वाला 41.73। और थर्ड कितना आ रहा है बताइए? थर्ड कितना आ रहा है? 83.16।
तो डीएल कितना का बताइए अब, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी कितना है फर्स्ट वाला बताइए। कंट्रीब्यूशन कितना देखिए, कंट्रीब्यूशन आपने कहा था ना अभी, कंट्रीब्यूशन 8 लाख था, 8 लाख बाई 6 लाख, फर्स्ट वाले में कितना है, 8 लाख बाई 6 लाख कितना हो गया बताइए। 8/6 4/3 1.33, और 12 लाख बाई 8 लाख, 12/8 1.5, ठीक है। डीएफ फर्स्ट वाले में कितना, 6 लाख बाई 565, 6 लाख बाई 565 कितना आ रहा है, डीएफएल निकालिए। 1.06। सेकंड वाला कितना देखिए, 8 लाख बाई 765, 8 लाख बाई 765 कितना आ रहा है बताइए, 1.04। और थर्ड में कितना देखिए, 8 लाख बाई 695, 1.04 या 05 जो भी आ रहा है देख लीजिए आप लोग। थर्ड वाला 1.15, ये 1.04 और 05 आ रहा है, चेक करिए एक बार। 8 लाख बाई 765, 8 लाख बाई 765 कितना आ रहा है बताइए, 1.04 और 05 आ रहा है बताइए एक बार। 3 डेसिमल में देखिए, थर्ड डेसिमल क्या है, 1.04 समथिंग कितना आ रहा है, थर्ड डेसिमल अगर 5 से ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा, 1.05 आ रहा है। 04 के बाद क्या है, 1.04 के बाद क्या है, ठीक है, तो 1.05 हो जाएगा। और डीसीएल के साथ 1.33 दो मल्टीप्लाई करिए, तो 1.33 इंटू 1.06, फर्स्ट वाला कितना आ रहा है बताइए, 1.411। सेकंड वाला कितना आ रहा है बताइए, 1.50 इंटू 1.05, थर्ड वाला कितना आ रहा है बताइए, 1 अब कमेंट लिख लीजिए, आंसर में दिया हुआ है। तो ईपीएस खाली देखना, हाईएस्ट ईपीएस किसका है वो देखना है आपको बस। और डीएफएल खाली कमेंट लिखने में काम आएगा, डीएफएल खाली किसमें काम आएगा, कमेंट लिखने में काम आएगा बस, ठीक है। तो कमेंट देखिए हम रीड कर रहे हैं, बुक में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ above calculation it is recommended that the company should go for the expansion scheme of 6 lakh financed entirely by 12% डिवेंचर। मतलब कौन सा हो गया, मतलब प्लान टू कौन सा हो गया, प्लान टू एज ईपीएस विल बी मैक्सिमम। लेकिन जो डेप्थ है, जो डिवेंचर आप रेज कर रहे हैं इसमें, तो वो इंक्रीजेज द डीएफएल, फाइनेंशियल रिस्क और बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपको प्रॉफिट से हर साल पेमेंट होगा, तो विच में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। तो जो हम लिखाए ना कमेंट वैसे ही है, सेम टू सेम, कोई डाउट इसमें बोलिए, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, यहाँ तो हो गया सबका, बोलिए।
सबका हो गया, शिवानी हो गया आपका, शिवानी हो गया आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, एक नया फॉर्मूला है। देखिए अभी जो आपको बताए थे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बताए थे पहले लेवल, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हम एट प्रेजेंट लेवल पे। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या था बताइए, डीएल का कंडीशन ईबीआईटी और डीएफएल का फॉर्मूला था ईबीआईटी बाई ईबीटी, और एक क्या था बताइए, ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई 1 - टी, और डीसीएल क्या था बताइए, ये फॉर्मूला भी तक आपको बता चुके, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप। अब नया फॉर्मूला बताएंगे आपको हम। ये फॉर्मूला था प्रेजेंट लेवल का, मतलब करंट ईयर का, डीएल बाय कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, डीएफएल क्या था ईबीआईटी बाई ईबीटी, और डीसीएल क्या था बताइए, डीएल इंटू डीएफएल। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब नया फॉर्मूला देखिए, एट चेंज लेवल। देखिए चेंज लेवल के लिए फर्स्ट ईयर में नहीं निकलेगा। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, चेंज लेवल के लिए आपको कंपेयर करना पड़ता है सेकंड ईयर फर्स्ट प्रीवियस ईयर से। चेंज लेवल मतलब परसेंटेज चेंज आपको दिया रहेगा, तो मतलब प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके दिया रहेगा आपको परसेंटेज चेंज। तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, जैसे सेल्स में कितना चेंज हो रहा है, ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज अगर दिया रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा देखिए। तो ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं होगा, कंपेयर करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन रहेगा उससे कंपेयर करेंगे आप, मतलब सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या देखिए, पहले क्या फॉर्मूला था बताइए, पहले फॉर्मूला क्या था, पहले था कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, पहले क्या था बताइए, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। अभी क्या हो जाएगा देखिए, डीएल इक्वल टू पहले ईबीआईटी नीचे था, पहले ईबीआईटी का था नीचे उठा के चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिखिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी समझ गए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये होगा डीएल का। फिर डीएफएल का क्या हो जाएगा देखिए, या डीएफएल का एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पे डीएफएल का एक ही फॉर्मूला है बस, परसेंटेज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईडी, ठीक है। नेक्स्ट डीसीएल,
तो चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 22। ट्वेंटी से बढ़िए। देखिए 22 नंबर पढ़िए। ट्वेंटी पढ़िए। सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, माइनस करिए क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट क्या आएगा, ईबीटी। पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले डीसीएल तक जाना है, पहले आपको कहां तक जाना है, आपको डीसीएल तक। ठीक है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी। उसके बाद डीओ निकालिए, डीएफएल निकालिए, डीसीएल निकालिए। पहले अब यहां तक करिए पहले। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन, माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, 1 लाख, माइनस करो क्या आएगा, ईबीआईटी। ठीक है, तब कितना बताइए, ईबीआईटी 50,000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट है, फिर क्या आएगा, ईबीआईटी कितना है देखिए, 50,000। इंटरेस्ट कितना का बताइए, डेट कितना बताइए पहले यहाँ पे, तो डेट कितना बताइए, डेप्ट है 2,50,000, और इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%।
सब माइनस करने के बाद क्या है, ईबीटी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब डीओएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। ये नॉर्मल फॉर्मूला है अभी। एक लाख 50,000 बाई 50,000, और डीएफएल का और डीसीएल का यहाँ। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया डीसीएल तक। सेकंड क्या बोला है देखिए, अगर ईबीआईडी डबल करते हैं हम लोग, अगर ईबीआईडी क्या करते हैं हम लोग, डबल करते हैं, तो सेल्स में कितना चेंज आएगा। सेकंड पार्ट क्या है देखिए, अगर किसी भी अमाउंट को डबल करते हैं, किसी भी फिगर को अगर डबल करेंगे आप, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 100%। कोई भी अमाउंट होगा आप डबल करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 100% नहीं बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 100 था, डबल कर दिए 200 हो गया। अगर ईबीआईडी 100 है, डबल करेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है, 100%। कोई भी अमाउंट को अगर आप डबल करेंगे तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, 100%। और क्या निकालना है आपको, सेल्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, तो ईबीआईडी और सेल्स किस फॉर्मूला में आता है, किस फॉर्मूला में था, चेंज इन ईबीआईडी बाय चेंज इन सेल्स। डीएल में था चेंज इन ईबीआईडी बाय चेंज इन सेल्स। किस फॉर्मूला में था बताइए, डीएल में चेंज इन ईबीआईडी बाय चेंज इन सेल्स। तो अगर ईबीआईडी डबल कर रहे हैं तो ईबीआईडी में कितना चेंज आ रहा है, 100%। ठीक है, इसके बाद तो डीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब डीएल का फॉर्मूला हो गया परसेंटेज इन ईबीआईडी डिवाइड बाय परसेंटेज इन सेल्स। अब डीएल का कितना रखिए आप, डीएल का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, तो बोलिए डाउट इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो 17, 18, 19 का होमवर्क रहेगा। ठीक है, और 26, 25 ट्राई करिएगा आप लोग।
नेक्स्ट क्लास टुमारो है, सेम टाइम। ठीक है, डाउट यहाँ तक बोलिए। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, एंड बाय। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।